तो जैसे मैंने आपको बोला, प्रोस्पेक्टिंग करा और उसको अच्छे से मोटिवेट करा, उसको अच्छे से समझाया, सब कुछ बताया। फाइनली उसने अपने पॉकेट में से वॉलेट निकाला और उसने दिखाया भाई रुपया तो है ही नहीं है। तो ये एक तरीके से उसका ऑब्जेक्शन है कि बिजनेस इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज मैं ये सामान ले नहीं सकता यार। ओके, मेरे पास रुपया नहीं है। तो बहुत सारे लोग इवन ये भी कहते हैं कि मेरे पास रुपया नहीं है, एक काम करो, जितना भी स्टार्टर किट का जो भी होता है, जितना भी रुपया 15,000 30,000 रुपया जितना भी है, वो ना तुम लगा दो मेरी तरफ से, प्रोडक्ट भी तुम ही रखो, बट मैं काम इतना तेज करूंगा कि 30,000 अगर तुम लगाते हो, ठीक है, जो स्टार्टर किट तुम लेके रख लो भाई, और जब तुम लगाते हो उस रुपये को ना, मैं इतना तेज काम करूंगा कि 30,000 के 50,000 कमा के दूंगा तुम्हें उल्टा। इस तरीके से भी लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं। ओके, कि सर आप थोड़ा सा हेल्प करिए, आप थोड़ा सा रुपये लगा दो, काम काम में कोई कमी नहीं होगी, काम हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये आ, मैं भी फेस करता हूँ और आप भी फेस करेंगे। आइडियली हमें क्या करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फॉर एवर, सॉरी, जो भी बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसके पास पैसा है, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास पैशन है काम को करने के लिए। ओके, बहुत सारे लोगों का वॉलेट खाली है, बट दिमाग से दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके वॉलेट में रुपया बहुत है, लेकिन मेंटली दे आर वेरी वेरी पुअर। तो मेंटली पुअर लोग आर नॉट गुड फॉर द बिजनेस। मेंटली एम्बिशियस लोग, जिसको बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड पीपल एंड बिजनेस माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, दे आर रियली, दे कैन डू दिस बिजनेस वेरी ब्यूटीफुली। सो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि सर आप रुपए लगा दो, ऐसा कर लो, ये सब कर लो, इन दैट केस व्हाट शुड बी आवर response to this thing? I want to do this business but I don't have money. In that case मैं क्या रेस्पॉन्स करता हूँ, मैं आपको बस वही बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं उनको जब बताता हूँ ना, ऐसे केस में जब वो बोलते हैं रुपया नहीं है बस मेरे पास, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हम जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, हम लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं मिलती कि प्रोस्पेक्ट के पॉकेट से रुपया कैसे निकालें। ओके, तो आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमको ना लोगों के पॉकेट से रुपया निकालने की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। हमको इस चीज की ट्रेनिंग मिलती है कि हम अपनी पूरी एनर्जी और पूरी शिद्दत से हम जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम उस अपॉर्चुनिटी को आपके पास रखें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको बात समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं मतलब शायद मैंने ठीक तरीके से नहीं बताया या आप ठीक तरीके से नहीं समझ पाए, तो मैं तो आगे चल दूंगा, मैं किसी और को अपॉर्चुनिटी समझाऊंगा। बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि लोगों की पॉकेट से रुपया कैसे निकालें। तो ऐसे करके ना उसको बताइए कि ये रुपया हम नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। ये रुपया, मतलब कुछ लोगों को ना लगता है कि आप बिजनेस माइंडेड आदमी हैं और आप ने सिखाया समझाया ये सब चीजें जो बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको मेरे पॉकेट से रुपया चाहिए। नो, हम आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं सीईओ हूँ तो मैं अपने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को ढूंढ रहा हूँ, और उन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए दिस इज दी एक तरीके से बिजनेस प्लान जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बिजनेस प्लान आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट मैं आपको ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके पॉकेट में कितना रुपया है। लेकिन यस, कोई भी धंधा स्टार्ट करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि आपको 15,000 या 30,000 रुपये जो लगाने हैं, जो भी आपको सामान परचेज करना है, उसका एक पर्पस है, उसका एक मकसद है। तो मैं क्या बताता हूँ नेक्स्ट, फिर मैं उनको बताता हूँ, देखिए आपने अभी मेरे को बोला, आपने अभी मुझे ये खाली बटुआ दिखाया ना, मैंने यहीं पर ही आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आपके पास जो अपना खुद का धंधा स्टार्ट करने के लिए आपके पास रुपया नहीं है ना, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि थ्रू दिस बिजनेस आई विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मनी नहीं है, रुपया नहीं है, यही तो आपकी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरह आपके पास बैठा हूँ। ठीक है, मैं आपके पॉकेट से रुपया नहीं निकालूंगा, मैं आपके पॉकेट में रुपया डालने के लिए बैठा हूँ। ओके, तो ये जो मैंने आपको बोला, ये जो स्टार्टर किट परचेज करनी है, ये परचेज करते टाइम आपके पास रुपया नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। अपने माइंड को ब्लॉक मत करिए कि आपके पास रुपया नहीं है। रुपया नहीं भी है तभी लोग तरक्की कर जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, लेट्स सी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो रुपया आपसे मांगा जा रहा है, 15-30 हजार रुपये का, ये जो है,
इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका क्या पर्पस है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, वो चीज थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता क्या है, मैं उनको बताता हूँ ऐसे करके कि एक वेबसाइट है yourstory.com, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर यंग एंटरप्रेन्योर्स की ना स्टोरीज होती हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं कि कैसे एक कॉलेज के स्टूडेंट ने बिना रुपया लगाए या बहुत कम रुपया लगाए कैसे उसने करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर लिया, कैसे एक आदमी ने सिर्फ 50,000 रुपये लगाकर 50 लाख रुपए कमाए। इस टाइप के ना बहुत सारे स्टोरीज उसमें होती हैं। आप ये बताइए कि एक कॉलेज के स्टूडेंट के पास क्या रुपया होता है? उसका विजन बहुत बड़ा है कि मैं एक फूड ट्रक खोलूंगा, एक फूड ट्रक खोलूंगा तो फिर मैं इतने लोगों को सर्व करूंगा, मैं अपना फूड का बिजनेस करूंगा तो मेरे फूड ट्रक में इतने लोग आएंगे, शाम को मैं ये खाना, ये मेन्यू रखूंगा, वो मेन्यू रखूंगा, ये शेफ रखूंगा। तो आपके विजन बहुत बड़े हैं, बट वो स्टार्ट करने के लिए आपके पास इनिशियल कैपिटल या इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए ना। एक फूड ट्रक को रेंट पे भी लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, बिलिंग के लिए आपको कुछ इवन लैपटॉप रखना पड़ेगा, तो वो भी तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए है ना, कुछ तो चाहिए ना आपको। तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जहाँ पे रुपया नहीं है लेकिन पैशन इतना बड़ा है कि वो रुपया कमा गए, बहुत सारी स्टोरीज है। और हमारे पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना रुपया लगाए आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही एक एग्जांपल है मिस्टर रितेश अग्रवाल का, जो कि ओयो रूम के सीईओ हैं, जिन्होंने ओयो रूम स्टार्ट किया था, पंकज बता रहे हैं। सो उन्होंने भी विदाउट मच इन्वेस्टमेंट, उन्होंने पूरा का पूरा, आपको पता ही है ओयो रूम कितना बड़ा, उन्होंने कितना बड़ा एक बिजनेस उन्होंने सेटअप कर दिया। इनकी स्टोरी पढ़िएगा, मिस्टर रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स जिन्होंने स्टार्ट करा है। सो आप देखेंगे विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे वर एबल टू मेक अ बिग इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। ओके, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेट्स सी दिस विद सम पॉइंट्स। ओके, लेट्स रिलेट इट विद द अदर बिजनेस। ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास रुपया नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके घर में आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनको उनका पेट आपको पालना है, उसके लिए आपके पास रुपया नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रुपया कमाने के लिए, या तो आप जॉब में जाएंगे या फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप जॉब में जाएंगे और आपका दिल नहीं करता, आपका मन नहीं करता कि किसी के अंडर काम करा जाए, वो बंदिशों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते, तो उस केस में तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस करें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, और मैं आपको एक जैसे एग्जांपल दिया एक फूड ट्रक का या फिर ओयो रूम का या किसी भी चीज का, सपोज कि आप फूड ट्रक खोलते हैं और फूड ट्रक खोलने के लिए, बिलिंग के लिए, जस्ट बिलिंग के लिए आप 20,000 रुपीज का एक लैपटॉप परचेज करते हैं। ओके, 20,000 रुपए का जो आप लैपटॉप परचेज करते हैं, वो आप सोचते हैं कि यार कहीं से भी रुपया अरेंज करो। आप अपने चाचा मामा ताऊ सब लोगों से बोलते हैं कि मुझे, मैं एक बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए क्या मुझे आप 20-30 हजार रुपए दे दोगे? 20,000 रुपए आप मम्मी से, पापा से, किसी न किसी से लेते हैं, क्योंकि आप अपना खुद का धंधा स्टार्ट कर रहे हैं। आप लड़ झगड़ के ले ही लेंगे, क्योंकि आपकी धुन इतनी बड़ी हो जाती है ना, आपका पैशन इतना बड़ा हो जाता है, आपका, आप वो देख लेते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे एक्चुअली। ओके, तो फाइनली आप एक लैपटॉप परचेस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वो लैपटॉप आपने लिया 20,000 रुपए का, कम से कम कॉन्फ़िगरेशन, और मतलब 20,000 रुपए के मिल जाते हैं लैपटॉप। 20,000 रुपए का आपने लैपटॉप परचेस करा और आपने रख दिया। और जब आप वो लैपटॉप को आपने परचेस करा ना, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप अगले साल उस लैपटॉप को अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक साल के अंदर वो 20,000 रुपए की चीज सिर्फ 8 या 9 हजार में बिकेगी। मतलब 50% से ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है। मतलब कि ये एक ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट है अपने बिजनेस में, जिसकी वैल्यू हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल उसकी वैल्यू डाउन होते जा रही है, बिकॉज वो सेकेंड हैंड चीज हो गई। करेक्ट? अगर आप वो सी चीज को देख रहे हैं, एक साल के बाद वो डेप्रिशिएट हो रही है। अगर आप अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर भी लेंगे ना, एक टेबल और चेयर भी लेंगे, तभी 4-5-6 हजार रुपए की आती है, वो भी सेकेंड हैंड बेचेंगे तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। करेक्ट? बट अगर हम इस बिजनेस के हिसाब से देखें, जो हम आपको बोल रहे हैं इनिशियली 30,000 रुपीज, ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये 30,000 रुपीज में आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जो कि कंज्यूमेबल हैं, जिनकी डिलीवरी, जिनकी एक्सपायरी डेट 2-3-4 साल की है। आज जो आप परचेस करेंगे, अगले 3 साल तक अगर उसकी वैल्यू 1,000 रुपए है, तो आज से 3 साल तक, 2 साल तक उसकी वैल्यू 1,000 रुपए ही रहेगी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रही। ओके, बाकी बिजनेसेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है,
वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उनकी, बट यहाँ पर वैल्यू सेम रहती है। और इवन जब ऐसा भी कभी कभी होता है कि आज आपने 2018 में कुछ सामान परचेज करा, क्या पता गवर्नमेंट का कोई रूल आ जाए 2019 में प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए, मान लीजिए 50-60 रुपया, लेकिन आपके पास तो पुराने रेट का सामान रखा हुआ है, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि देर इज नथिंग टू लूज। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो ही नहीं रही। तो लेट्स रिलेट इट विद द अदर बिजनेस। ये भी एक ऐसा धंधा है जो कि आप कम से कम में स्टार्ट कर सकते हैं, और एक ऐसा धंधा जिसमें अगर आपका काम नहीं भी चलता ना, तो आपके पास 2-3 साल का टाइम है। इतना तो दम रखिए कि जितना आपने 15-20 हजार 15-30 हजार रुपए का जो सामान लिया है, इतना तो आप निकाल ही देंगे। 3 साल का समय है। ओके, बहुत समय है। दूसरा पॉइंट, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको क्यों बोला जा रहा है कि 30 हजार रुपए का सामान लेके रखिए? इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप इस सामान को लेके रखो और मेरा कोई कमीशन आने वाला है। आपसे नहीं तो कहीं और से मेरा कमीशन तो मिल ही जाएगा, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये मेन पर्पस इसका यही है कि जब तक आप प्रोडक्ट को खुद से यूज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि ये हमारा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खा के कैसा फील होता है, बट आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप खुद इसको यूज ना करें। ओके, तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है, इसलिए मांगी जा रही है बिकॉज बीइंग अ मेंटर, मैं आपको हाउ टू डू दिस बिजनेस की नॉलेज दूंगा, कंपनी का प्रोफाइल की नॉलेज दूंगा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान की नॉलेज दूंगा, जिंदगी भर का आपको फ्री में सपोर्ट दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज आपको सबसे अच्छा देगा ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ये इनिशियली आपको बोला जाता है कि 15-20 टाइप के या 10-12 टाइप के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट परचेज करो, खुद यूज करो। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। और जितना आपको प्रोडक्ट नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी ना यूज करके, उतना ही आपके अंदर कन्विक्शन आएगा दूसरे आदमी के साथ बात करने में। तो दिस इज नॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या दिस इज नॉट अबाउट हाउ टू पुल मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। दिस इज अबाउट हाउ टू पुट मोर नॉलेज एंड कन्विक्शन इन यू टू डू दिस बिजनेस। ओके, चाहे कोई भी एग्जांपल क्यों ना लें, फूड ट्रक का लें या ओयो रूम का लें, अगर आपने प्रॉपर मार्केट एनालिसिस या प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपको नहीं होगी, तब आप अपने बिजनेस में कभी कन्विक्शन आपके बिजनेस में दिखेगा ही नहीं। आपको बिजनेस से प्यार नहीं है। ओके, अपने आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं है, तो दूसरे लोग उसको सेंस कर लेते हैं। मतलब कुछ 1-2 महीने 3-4 महीने आप कुछ रुपए कमा लेंगे, बट लॉन्ग रन में आप नहीं चला पाएंगे। 2020 खेल के जल्दी चुप हो जाएंगे, टेस्ट मैच की तरह नहीं खेल पाएंगे उसको, और ये पूरा खेल ही टेस्ट मैच है। ओके, so that's why initial investment is very important for your own knowledge and conviction. Third point, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम आपसे मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देगी उसी समय कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाए। जिस समय, एक तो होता है कि आपके पास 1 महीने 2 महीने का टाइम है अपना ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने का, प्रोडक्ट का स्टार्टर किट खरीदने का। एक तो ये है कि आप 1 महीना 2 महीना वेट करें। दूसरा ये है कि यू आर ए क्विक डिसीजन मेकर। आप जल्दी से डिसीजन लेके अगर ये स्टार्टर किट परचेज कर लेते हैं, तो आपका एट दिस मोमेंट ओनली यू विल ओपन योर डोर्स टू स्टार्ट अर्निंग आपकी यहीं के यहीं स्टार्ट हो जाती है। तो डोंट वेट फॉर इट। दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, एक कोई मुझे बता रहा था, मेरा एक फ्रेंड है जो कि MBA इन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ MBA कर रहा था वो। उसने मुझे बताया कि अगर एक बिजनेस जो आप इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अगर आपको फॉरेन में लेके जाना है ना, किसी और कंट्री में लेके जाना है, दुनिया भर के पछेड़े, दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन, दुनिया भर के रूल्स एंड पॉलिसीज और दुनिया भर की चीजें। आपको कोई CA हायर करना होगा, आपको कोई कंसल्टेंट हायर करना होगा, दुनिया भर की टेंशन 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 अगर किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना है बिजनेस को। बट जैसे ही आपने इस इन्वेस्टमेंट को किया, जिससे कि मैंने आपको बताया आपको नॉलेज एंड कन्विक्शन मिल रहा है, और ये सब मैंने दूसरे बिजनेस से रिलेट करा, बट ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी 160 कंट्रीज में आप अपना बिजनेस को ओपन कर देंगे। अभी के अभी, आज चाहे तो आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, न्यूजीलैंड में बैठा हुआ कोई भी आपको ज्वाइन कर सकता है अगर आप ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो। प्रोडक्ट यूज करिए। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बिजनेस में सेल्समैन अच्छा काम नहीं कर पाते। इस बिजनेस में वही लोग अच्छा काम कर पाते हैं जो ड्रीमर होते हैं। एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है ड्रीमर ना हो, तो सामान बेचने के लिए एक्सपर्ट हो, बट दोज हु आर ड्रीमर्स, और अगर आप रियली में ड्रीमर हैं तो जस्ट विजुअलाइज इट, जस्ट सोचिए। क्योंकि ड्रीमर क्या होता है, सोचता है, बड़ा सोचता है।
तो जस्ट बड़ा सोचिए, अभी के अभी 160 कंट्रीज में बिजनेस ओपन हुआ है काम का. इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू 15,000 या 30,000 फॉर दिस टू स्टार्ट बिजनेस एट वन गो. मतलब इसी से स्टार्ट करिए सीधा. फोर्थ पॉइंट, जैसे ही आप इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को करते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाते हैं जहां से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यू विल गेट एक्सेस एंड सपोर्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम. अब जब हमारा, अगर हम अपनी टीम की बात करें, तो हमारी टीम में अगर कोई ज्वाइन करता है और एक लेवल पे आ जाता है, एएस लेवल जिसको हम बोलते हैं, तो उस लेवल पे जब कोई आ जाता है ना, तो हम उसको एक सेपरेट वर्कशॉप है हमारी 2 days की ऑनलाइन वर्कशॉप, हम उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में आपको एक्सेस दे देते हैं. ओके, सो ये नहीं है कि आपको, जब आप 0 लेवल पे हैं उस टाइम पे हम आपको खूब टाइम दे रहे हैं, खूब आपको आपका मतलब साथ दे रहे हैं, आपके साथ चाय वाय पी रहे हैं, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जिस दिन आपने रुपए लगा दिए उस दिन हम आपको भूल जाएंगे. नहीं, बल्कि जिस दिन आपने रुपए लगा दिए, जिस दिन आपने कुछ अपना ये स्टार्टर किट परचेज कर लिया, आप ये समझ जाइए कि उस दिन से हम आप ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम आपके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे. बिकॉज नाउ हमको भी पता है कि अब आपके हाथ खुल चुके हैं, अब आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं. अभी तक आपके हाथ ही बंधे हुए, तो हम आपकी हेल्प क्या करें. ठीक है, तो वी विल गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम. वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, जिससे कि आपकी जो हायरिंग अब ओपन हो चुकी है ना, तो लेट्स हायर न्यू पीपल नाउ. उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा, तो आपको प्रिपेयर करेंगे ना पहले. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये इनिशियल प्रोडक्ट किट आपको लेने के लिए इसलिए भी बोला जा रहा है बिकॉज आप हमारी ट्रेनिंग्स लेंगे, इंटरनेट पे ट्रेनिंग लेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे या किताबें पढ़ेंगे, आपको नॉलेज बहुत हो जाएगी. बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद इस नॉलेज को अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे, और अगर उस आदमी ने आपको बोला कि यार क्या अच्छी नॉलेज है, क्या बढ़िया बोलते हो, ये तो बताओ कि ये तुम जो भी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, ये प्रोडक्ट दिखाओ भी तो. और आप बोल रहे हैं नहीं प्रोडक्ट तो अभी मेरे पास नहीं है, तुम कहो तो मंगा देता हूँ. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने चिंगारी लगाई बट उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाए. इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से बिना दुकान खोले अगर आप ग्राहक को ढूंढने निकल गए, तो ग्राहक अगर एक बार आके चेक करेगा ना कि दुकान के अंदर माल ही नहीं है, तो दुकान वो ग्राहक ना दोबारा नहीं आएगा आपके पास. आप एक बार किसी को मोटिवेट करने के बाद आपने अगर बैड इंप्रेशन दे दिया, तो बहुत मुश्किल होता है उसी आदमी को वापस लेके आने में. ठीक है, तो बेफिक्र होकर एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचकर, एक एंटरप्रेन्योर हर किसी के बस की नहीं है, मतलब एक बिजनेस करना हर किसी के बस की नहीं है. जो लोग कॉलेज कर रहे हैं, जो लोग अभी जॉब में हैं, आप हो सकता है हर किसी के बस की ना हो ये बिजनेस, क्योंकि इतना दम नहीं होता किसी का कि एकदम से रुपया लगा के काम करें. वो इसलिए क्योंकि बड़ा नहीं सोच पा रहा है आदमी उस टाइम पे. तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग ले रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, और उसके बाद अगर आप रुपया, अगर उसके बाद अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो बिना दुकान खोले ग्राहक को ढूंढने मत निकलिए. और लास्ट पॉइंट वो ये है, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से एक चीज और समझाना चाहता हूँ. ठीक है, आई एम टॉकिंग टू ए प्रोस्पेक्ट. सपोज मैं आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपने बोला कि आपके पास, मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया कि रुपए लगा के क्या करना है आपको. ओके, बट मैं समझ में आ रहा है मुझे कि आपके पास, ठीक है, ये सब बताने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि सब ठीक है, सब ठीक है, ओके ओके ओके, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, नॉलेज होगी, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, ओके ओके, एवरीथिंग इज फाइन. बट भाई रुपया नहीं है, लेकिन मैं कहाँ से मांगू. ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ. मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता, बट आई नो सम पीपल जो कि रामपुर बरेली की जगह से हैं लोग. उन लोगों ने क्या करा हुआ है, 30, अगर उनको ये बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पर रुपया कमाया जा सकता है खूब, तो वो लोगों ने क्या करा है, 30,000 का जो रुपया लगाना पड़ता है ना यहाँ पर, वो 30,000 रुपीज उन्होंने इंटरेस्ट पे लिया. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी करिए, ओके, बट अगर किसी को समझ में आ जाती है ना बात, एक बिजनेसमैन को समझ में आ जाता है कि मैं इसको चालू करता हूँ, अपने धंधे को, उस धंधे को चालू करने के लिए कोई रुपया नहीं है मेरे पास, और उसको लेकिन ये समझ में आ गया कि 30,000 का बिजनेस करके 6 महीने के अंदर 30 का 60 कर दूंगा या 1 लाख कर दूंगा, तो फिर वो कहता है 30,000 मैं इंटरेस्ट पे भी ले लूंगा अगर करने की धुन लग गई तो 2,000 रुपया या 3,000 रुपया लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं, किसी से ले लेते हैं कि भाई 30,000 रुपये दे दो, मैं एवरी मंथ 10-10 हजार करके वापस कर दूंगा.
अगर इतना दम भी रखते हैं लोग ना, 30,000 रुपये ले लेते हैं, 10,000 विद प्रॉपर इंटरेस्ट, 1,000 रुपीज इंटरेस्ट के साथ, मतलब 3 महीने में वो वापस भी करते हैं उसको। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग उस विजन को देख लेते हैं, उस चीज को देख लेते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये जो 30,000 का जो प्रोडक्ट ले, और अच्छी बात क्या है कि 30,000 लगा के भूलना नहीं है, ये 30,000 लगा के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना। अगर आप जुड़े रहे ट्रेनिंग से और अपने अपलाइन से जुड़े रहे, 3 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी के लिए, 30 दिन भी काफी होते हैं। क्योंकि आपके पास ना 30,000 रुपीज में विद टैक्स एंड एवरीथिंग आपको 32-33 हजार का माल मिल रहा है, क्योंकि आपको तो डिस्काउंट में मिल रहा है ना, आपको 15% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आपको 30,000 रुपये में 32 का माल मिल रहा है। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको तो पता ही है कि हम कितना सारा, बहुत सारे हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू डेफिनेटली अगर आप 1-2 महीने टिक गए तो ये जो रुपया जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है अभी, वही प्रोडक्ट को वापस आप कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक बिजनेसमैन यही सोचता है। आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी देखिए, वो क्या बहुत अमीर खानदान से पैदा हुए थे क्या? फॉर एवर जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं, क्या वो बहुत अमीर लोग होते हैं क्या? कोई अमीर नहीं होता, लेकिन लोग अमीर बनने के लिए आते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर रुपया नहीं भी है तो रुपया अरेंज किया जा सकता है। जिस आदमी को चस्का लग जाता है ना आईफोन खरीदने का, तो लोग अपने किडनी भी बेच के आईफोन खरीदते हैं, मैंने कहीं कहीं न्यूज में पढ़ा था लेकिन फिर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप किडनी बेचिए, खैर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चस्का लगने वाली बात है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई आदमी सोच रहा है करूँ कि नहीं, रुपए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी को समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टमेंट करके इतना रुपया कमाया जा सकता है, तो लोग उस काम को कर लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो उनके पास उस टाइम पे इतना रुपया नहीं था जिस टाइम पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी। उन्होंने मार्केट से रुपया उठाया, ठीक है, मान लीजिए, मतलब उन्होंने एक ना कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है। उस कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने के लिए उनका लगभग 80 to 90 लाख रुपीज थे, मतलब करने थे उनको। 80-90 लाख रुपीज का वो प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए उनके पास 1 लाख रुपया भी नहीं था। 80-90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 1 लाख रुपया भी नहीं था उनके पास। बट उन्होंने कुछ यहाँ से अरेंज करा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख मार्केट से अरेंज करा, और जिस दिन वो प्रॉपर्टी बन गई, वो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दे दी। और लोगों को जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना, जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, उसका डबल तो वो कमा रहे थे उस बिल्डिंग से। दम होना चाहिए बस। आपको ये पता है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत ही मिनिमल, मतलब ये इतना मिनिमल अमाउंट है जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विजन नहीं समझ में आया ना, इसीलिए कोई आदमी बोलता है कि नहीं यार मेरे पास रुपया नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मोची होते हैं, या फिर जो रिक्शे वाले होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि उनको हम कम कम में समझें, बट ये है कि एक तो होता है कि आदमी रुपए से गरीब है, लेकिन माइंड से हो सकता है बहुत अमीर हो, एम्बिशियस हो। इन दैट केस वो बहुत बढ़िया काम कर लेता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर ही लेता है, और वो बिजनेस से रुपया कमा ही लेता है। तो वही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बड़ी प्रॉपर्टी, आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में, आज वो जो 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो मेरे फादर इन लॉ ने ली थी, आज उसी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी लगभग 12 से 13 करोड़ के रुपए की हो चुकी है। बिकॉज दिल्ली के बहुत ही पॉश इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग है, एवरी मंथ कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तो उनको रेंट मिलता है उससे। बट उस आज से 8-9 साल पहले जो उन्होंने वो जिगरा दिखाया था, उस जिगरे की वजह से आज उनको इतना अच्छा रेंट मिल रहा है, और उस रेंट की वजह से आज वो आराम से कमा रहे हैं। मतलब वो जो ईट और पत्थर है ना, उससे वो रुपया कमा रहे हैं। सिमिलरली आप इस बिजनेस को 5-6, 7-8 साल तो बहुत दूर की बात है, आप इसको 2-3 साल ही दे दीजिए, ये 30,000 रुपया आपको कितना रुपया दे सकता है, आप खुद आपको अंदाजा नहीं है। ओके, तो बिल्कुल मत सोचिए कि कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। तो बस मैं आपको ये बोलूंगा, डोंट थिंक मच, जस्ट विजुअलाइज कि ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है। ये बिजनेस आपके पॉकेट से रुपया नहीं निकालेगा, बट आपके पॉकेट, बैंक और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और हर जगह इतना रुपया डाल देगा ना, जितना आप अभी सोच भी नहीं पा रहे। जब आप इस लाइन में आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा हाउ ब्यूटीफुल दिस लाइफ इज। सो बस मैं आपको ये बोलूंगा कि बात समझ में नहीं आई इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर बात समझ में आ गई ना, अरेंज करिए, आगे बढ़िए, और 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस को आज ही आज चालू करिए। ऑल द बेस्ट।
तो बस इतना ही मैं बोलता हूँ, एंड देन फाइनली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं, जिसके पास रुपया नहीं भी है, एज अ कंसल्टेंट ना हमारा काम यही है कि हम उसको ना अच्छी तरीके से विजुलाइज करा पाए कि ये कितनी बड़ी चीज है। ओके, सो ये मैं आपको बोलूंगा, ये जो कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट को आप भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एंड जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें, और प्रेजेंटेशन देने के बाद वो ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने के बाद वो अगर 1cc 2cc का सामान नहीं ले रहा, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद एनालाइज कर करके मेंटली पैरालाइज होने वाला है, और वो खुद ही परेशान होकर छोड़ देगा इस काम को। इनिशियली ये उसको करना ही चाहिए। देखिए होता क्या है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपने देखा होगा जो रेडी पे जो वो बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सुबह जाते हैं मंडी में, और मंडी से कम 4-5 हज़ार रुपए की सब्जियां लेकर आते हैं और उसको बेचते हैं पूरे दिन भर। ठीक है, पूरे दिन होते हैं, 5-4-5 हज़ार की सब्जियां होती हैं, उनको बेचनी होती है। सपोज वो 4-5 हज़ार रुपए की सब्जी अगर शाम तक नहीं बिकती है ना, तो वो जो सब्जी, एक है सब्जी वाला और एक है सब्जी। ओके, तो वो जो सब्जियां जो होती है ना 4-5 हज़ार की, वो ये कहती हैं सब्जी वाले से कि भाई रेडी पे तुमने मुझे खरीद के रख तो दिया, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बेचोगे ना, मतलब दिन भर तुम इधर उधर अफरा तफरी कर रहे हो, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, फोन पे लगे हुए हो, सब्जी अगर तुम नहीं बेच रहे हो ना, अगर तुम मुझे नहीं बेच पाओगे रात तक, तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। कहने का मतलब यह है कि ये जो सब्जियां वो सुबह सुबह लेके आता है ना, क्योंकि उसके पास ये माल रखा हुआ है ना, तो वो प्रेशर बनाती है उसके ऊपर कि भाई कर काम, क्योंकि उसको पता है कि सब्जी 1 या 2 दिन में सड़ जाएंगी, खराब हो जाएगी, और उसका सारा इन्वेस्ट खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सोचिए एक सब्जी वाले के ऊपर कितना प्रेशर होता है, एक दिन के अंदर उसको सारा सामान निकालना है। हमारे पास तो 2 से 3 साल 4 साल का टाइम दे रहे हैं हमें, वो भी ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जिसके लिए हम लोग खुद प्राउड होने चाहिए। अगर हम इसको खुद भी यूज कर ले ना 30 हज़ार रुपए का सामान को, और अच्छा दिखने लग जाए, अच्छा बोलने लग जाए, अगले 2-3 साल के अंदर तो, सॉरी 2-3 महीने के अंदर ही, अगर आप अच्छी शिद्दत से काम करें, तो ये तो आप वैसे ही कवर अप कर लेंगे रुपया को। ओके, तो सब्जी वाले का एग्जांपल जरूर याद रखिएगा।